नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मीनिंग और फॉर्मुलेशन समझ लिया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई होती है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर? इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में दिया है। सबसे पहले आता है दीपचंद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1959 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई होगा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर नहीं। कोर्ट ने रीजन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना लॉ जब फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो वो सिर्फ इक्लिप्स्ड होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के खिलाफ बनाया जाता है तो वो शुरू से ही वर्ड होता है। ऐसे लॉ को कोर्ट ने स्टिल बॉर्न लॉ कहा, यानी ऐसे लॉ जो जन्म से ही इनवैलिड है, इसीलिए उसे बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के थ्रू रिवाइव नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है महेंद्र लाल जैन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1962 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने दीपचंद केस के फैसले को रिपीट किया और कहा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज से डील करता है, जबकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आर्टिकल 13 क्लॉज 1 वाले लॉ पर अप्लाई होगी, लेकिन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के वायलेशन में बने लॉज पर नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शुरू से ही वाइड होता है, इसीलिए उसके रिवाइव का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन 1974 में अंबिका मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले स्टैंड में एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बताया। कोर्ट ने कहा कि हर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हर सिचुएशन में कंप्लीटली वाइड नहीं माना जा सकता। अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 19 के राइट्स को वायलेट करता है तो वो सिटीजन्स के लिए वाइड होगा, लेकिन नॉन सिटीजन्स के लिए इफेक्टिव रह सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, नॉन सिटीजन को नहीं। इसी वजह से बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 को नॉन सिटीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई किया। इस केस ने यह दिखाया कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी इक्लिप्स का प्रिंसिपल लागू हो सकता है। तो इन सारे केसेस का कंक्लूजन समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई होती है, जैसे कि दीपचंद और महेंद्र लाल जैन केस में कहा गया है, लेकिन अंबिका मिल्स और दुलारे लोध केस ने कुछ एक्सेप्शन डेवलप किए, जहां पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रिलेशन में भी इक्लिप्स का प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है। वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इक्लिप्स्ड होता है, डेड नहीं, जबकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नॉर्मली वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग माना जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी मौजूद होते हैं।